हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक कहाँ पर होंगे। ठीक है, जो सरकार जो द्वारा जो होते हैं सरकारी कर्मचारियों द्वारा, और कैसे करवाएं, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या वेरिफिकेशन करवाएं। ठीक है, ये भी ठीक है। जो इनका ऑफिशियल नोटिस है वो भी मैं आपको लाऊंगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं लोगों को कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी धोखाधड़ी होती है, तो फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्यों? यहाँ पे देखिए आप, ये कोई नहीं आपको नोटिस दिखाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, अचल संपत्ति में विक्रेता क्रेता द्वारा उपरोक्त तो सावधानी स्वयं अपनाया जाना। ठीक है, ये सावधानी स्वयं अपनाइए आप। और किसी भी प्रकार की स्वामित्व अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प यानी कि रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। और यही प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 कहता है। यानी कि ये तो क्लियर है कि भाई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि डबल रजिस्ट्री, अंश से विक्रय, सरकारी जमीन, धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार का विवाद तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सरकारी आप कैसे चेक करवाएं और कहां से क्या क्या चेक करवाएं। ठीक है ना। कई लोगों का क्वेश्चन होता है, सर हम कहां चेक करवाएं, क्या क्या चेक करवाएं। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लें। ठीक है, और देखिए, अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं किसी भी मैटर में, कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हैं, अन्य कोई मैटर है विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यदि आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्री करवा चुके हो, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना कि ज़मीन सही है कि नहीं। जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, उस पर ज़मीन कोई विवाद तो नहीं है, ज़मीन सरकारी तो नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे मान लीजिए मैटर आया मेरे सामने, कुछ ही दिन हुए, वहाँ पे डबल रजिस्ट्री कर दी और बाद में रजिस्ट्री कैंसिल भी हुई। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता, फलाना दिनांक को 6/5/19 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य। यानी कि ऐसी रजिस्ट्री भी कोर्ट को शून्य करनी पड़ेगी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि धोखाधड़ी तो हो रही है। अब इनसे सावधान कैसे रहे, कहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्टी डीलर से लें। देखिए साथियों, इसका लास्ट ये पैराग्राफ देखें तो इसमें क्या लिखा है, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं। थोड़ा आप समय दें। देखिए भाई, इन इन चीज़ों में टाइम तो लगता है भाई। ठीक है ना, हम टाइम पास के लिए वीडियो नहीं बनाते। विक्रेता का यह दायित्व है, या ये वाली लाइन देखें आप फर्स्ट, कि वह अचल संपत्ति स्वामित्व यानी कि जो जमीन बेच रहा है, स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की प्रतियां, फोटो स्टेट्स जो है, वो क्रेता को उपलब्ध करा दे, जिससे क्रेता अपना वेरिफिकेशन सत्यापन करे। ठीक है। सवाल ये कि सर हमें क्या क्या लेना है। तो देखिए आपको क्या क्या लेना है, मैं आपको बता दूं थोड़ा। 1 मिनट का समय दें। ठीक है जी। देखिए साथियों, फर्स्ट क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर यूपी में है, यूपी में, ठीक है ना, तो भाई मैं तो, या मान लीजिए आप चाहें तो केवल खाता संख्या या गाटा संख्या, जैसे कह सकते हैं खसरा खसरा संख्या, ठीक है, ऑनर का नाम यानी कि विक्रेता का नाम, विक्रेता, और तहसील, जिला और गांव। ठीक है। देखिए, इन चीजों से ही आप पूरा डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं। और अपने मान लीजिए कोई आपका लॉयर, देखिए भरोसेमंद लॉयर हो, ऐसा नहीं कि कोई आपको रजिस्ट्री के लालच में कह रहा है कि हाँ सब कुछ सही है। भरोसेमंद लॉयर हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चेक करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता भी दूं, ये चीज़ें हम चेक करते हैं। ठीक है ना, और ये चीज़ें आपको मैं सजेशन दूंगा। ठीक है, चेक करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए, पहला तो ये है कि साथियों, अगर आपको प्रॉपर्टी का ये डिस्क्रिप्शन है, खाता भी नहीं है, खसरा संख्या और विक्रेता का नाम, तहसील, जिला, गांव, पता है, तो मैं तो पूरा इसका पूरा डिटेल्स निकाल सकता हूं। ठीक है, कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं की, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया, जमीन सरकारी तो नहीं, श्रेणी नंबर क्या, खातेदार का वर्ग क्या, 143, 80, 116, 117, ठीक है, इस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी चेन, ये सारी चीज़ें भाई मैं तो निकाल सकता हूँ भाई। ठीक है ना। बाद बाकी आप इनसे भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस, तहसील और साइबर कैफे वाले से निकलवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चेक नहीं कर पाते, उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती, इसलिए उनसे चेक ना करवाएं। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया कि प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन से ही सारा निकल आएगा भाई। ऑनलाइन जमाना है, हम यहाँ पे बैठे ही आपका सारा निकाल देते हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक भी कर देते हैं। तो आप चाहें, अगर मान लीजिए खरीद रहे हैं, तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।
अब आप ये मत सोचना कि भाई हम अपना प्रमोशन करने के लिए कह रहे हैं, वो तो काफ़ी लोग अपॉइंटमेंट्स बुक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और लोगों का भाई भला भी हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे, तो डॉक्यूमेंट्स जो है उससे आप मांग लीजिए इसका खतौनी, ठीक है, खतौनी, रजिस्ट्री, और 2 डॉक्यूमेंट्स और होते हैं वो आप मांग सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इतने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए कहां पे, देखिए अब होता क्या भाई, तहसील सरकार ने अभी तक कोई ऐसा पोर्टल नियुक्त नहीं किया कि आप जमीन खरीद रहे हो तो वहां पे सीधे डाल दो, सारा वेरिफिकेशन हो जाए, नहीं, आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है, एक आवेदन देना पड़ेगा जिसे जो है भाई 12 साला कहते हैं। 1 मिनट का समय दें आप, 12 साला, ठीक है। अब देखिए कई बार मैंने जो प्रॉपर्टियां चेक की उनमें हमने पाया कि रजिस्ट्री ऑफिस ने 12 साला दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन्होंने लिख दिया है कि कोई बाहर नहीं पाया गया, कोई बाहर नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री नहीं, लेकिन हमने चेक किया तो पता चला भाई इसकी तो डबल रजिस्ट्री हो चुकी है। तो आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन 100% विश्वास मत करें, खुद भी चेक करें या अन्य से भी चेक करवाएं पहला, ठीक है, इस पे कोई लोन वगैरह ये 12 साल से चेक हो जाएगा, ठीक है। और जो खतौनी संबंधी विवरण है वो आप किसी अधिवक्ता द्वारा चेक करवा सकते हैं कि सर श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, इनमें कोई केसेस तो नहीं चल रही, इस जो है वो आप अपने एडवोकेट द्वारा जो है वो चेक करवाएं, ठीक है ना। अब देखिए भाई एडवोकेट क्या करते हैं आजकल के कि डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ता है तब वो चेक करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लाना है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं खुद ऑनलाइन जो है वो चेक करते हैं, ऑनलाइन सारी विवरणी जो है निकालते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप एक एडवोकेट के पास गए, एक ऐसा एडवोकेट है जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है, तो वो केवल वो ही देख सकता है जो आपने दिखाया है, लेकिन जो ऑनलाइन खुद चेक कर रहा है, खुद चेक कर रहा है ऑनलाइन, वो सारी प्रविष्टियां चेक करेगा भाई इसमें क्या है, कोई छूटा तो नहीं, क्या है क्या नहीं, वो 10 तरीके से और चेक कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा एडवोकेट आप प्रीफर करें जो ऑनलाइन खुद निकाले और खुद ही चेक करे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड करने जा रहे हो, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर को दिखाते हो, अगर डॉक्टर खुद अल्ट्रासाउंड करे और खुद देख ले तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर कोई एडवोकेट मान लीजिए ऑनलाइन खुद देखता है, खुद चेक करता है, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर हम कहाँ चेक करवाएं, अभी भी नहीं समझ में आया, तो देखिए आप चाहें तो रजिस्ट्री ऑफिस में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं 12 साला के नाम से, ठीक है, वो निकाल के दे देगा सारी प्रविष्टि, और उसकी खतौनी वगैरह निकलवा के एडवोकेट के पास जा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो केवल प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंट्स हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स तो मंगाने ही होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जैसे मान लीजिए खतौनी, रजिस्ट्री, ठीक है, ये चीज़ आप मुझे भेज सकते हैं, इससे फुल वेरिफिकेशन हो जाएगा, विद प्रूफ के आपको पीडीएफ भी सेंड की जाएंगी कि भाई ये हमने चेक किया, ठीक है। या आप डॉक्यूमेंट्स नहीं है मत मांगिए, आप 2 चीज़ें मांग लीजिए, यहाँ पे खसरा मांग लीजिए, ठीक है, और गांव का नाम पता होगा आपको, गांव, और जो बेचेगा वो विक्रेता। अब देखिए विक्रेता का नाम पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम तभी तो चेक कर पाएंगे कि विक्रेता को राइट्स हैं बेचने के नहीं है, कि उसको उसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं लगा है, इसने कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियाँ तो नहीं की, तो विक्रेता का नाम बेहद जरूरी है। तो या तो आप रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदन दीजिए, आवेदन देने के लगभग 7-8 दिन बाद वो वेरिफिकेशन करके दें, ठीक है ना। और वो भी भाई वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन मैंने जो चेक किए मैंने कई वेरिफिकेशन में त्रुटियां पाई हैं, तो आप भी चेक करें, फिर भी मैं कहूँगा रजिस्ट्री ऑफिस के बाद भी आप भी खुद चेक करें, ठीक है। दूसरा एडवोकेट से चेक करवाएं। तीसरा अगर कोई दिक्कत है फिर भी तो आप अपने लेखपाल से मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनसे आप डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। और देखिए मैं आपको बताऊँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। देखिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नियम बहुत जरूरी है, धारा 98 का उल्लंघन ना हो, 143, 117 जमीन संक्रमणी होनी चाहिए, ठीक है, और श्रेणी नंबर 1 की ज़मीन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें चेक करो आप, ठीक है। और उसके बाद प्लॉट खरीदने पर जैसे मान लीजिए खतौनी में दाखिल खारिज होना चाहिए, वादग्रस्त भूमि नहीं होनी चाहिए, चेक करिए आप कोई विवाद तो नहीं है, सरकारी भूमि नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ऑर्डर सारे चेक करें, आकार पत्र 41-45 चेक करें, या सार्वजनिक रजिस्टर चेक करें, ठीक है। डबल रजिस्ट्री चेक करें, किसने कहीं रजिस्ट्री तो नहीं कर रखा है, किसी को अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया, ज़्यादा विक्रय तो नहीं कर दिया, लेआउट और रजिस्ट्री वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप चाहे तो मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं इन 2 को छोड़ के, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।